स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। भाई देखो, मेरे साथ ना आप लोग वो स्टूडेंट है ना जो वीडियो देख रहे हैं, वो सेशन मत बुक करो, क्योंकि मैं आपको सभी चीजें जो वीडियो में बताता हूँ, आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करते ना वही चीज पूछते हो कि पाजी लिविंग एक्सपेंस कितना है, पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग मैटर करती है। फिर मेरे को बहुत अजीब लगता है जब आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, क्योंकि ये सब का मैंने आंसर आपको वीडियोज में दिया है। तो वो आप फालतू के पैसे खराब करते हो जो आप मेरे साथ सेशन बुक करते हो। ये सब अगर आपने क्वेश्चन पूछने हैं तो वो मत बुक करो। अगर आप बुक भी करना चाहते हो भाई, कोई अलग चीज पूछा करो। सेम चीजें आप रिपीट करते हो जो मैं वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। बुरा मत मानना, मैं जस्ट एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ होता है। तो ये एक मैंने स्टार्टिंग में आपको पहले ही बताना था। और एप्लीकेशन अभी चालू है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो अप्रैल इनटेक की, मई इनटेक की, जुलाई इनटेक की, ऑफर लेटर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। पे आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ जो कि अभी मिड इनटेक में चल रही हैं। ज्यादा मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट उसी में अप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन मई इनटेक है, जुलाई इनटेक में है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और जो ट्यूशन फीस है वो भी एवरेज है, रीजनेबल है। हर साल बढ़ रही है फीस। तो यूके में भी मतलब £1000 हर एक यूनिवर्सिटी हर साल बढ़ा रही है। तो पहले जितनी फीस थी 12-13 लाख, मैं वीडियोस में बोलता था कि भाई इतनी फीस है 12 लाख आफ्टर स्कॉलरशिप वगैरह। तो वो अब चीजें जो पुरानी वीडियोस देखोगे तो वो दिमाग में मत रखना, क्योंकि वो भी चेंज होता जा रहा है। मैं तो 12,000 बोल दिया पहली वीडियोस में, बट अभी क्या है कि जो सितंबर में नई ट्यूशन फीस जारी हुई है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, वो हर एक यूनिवर्सिटी का किसी ने 1000 बढ़ा दिया, किसी ने 500 बढ़ा दिया। तो वो अपना ऑनलाइन खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। बेडफोर्ड शहर ने भी फीस बढ़ा दी है। तो पिछले साल इनकी मेरे स्टूडेंट आए हैं, उन्होंने आफ्टर स्कॉलरशिप लाइक 12.5 लाख के आसपास पे किया था। तो अभी आई थिंक 14.5 लाख हो चुकी है फीस यहाँ पे भी। तो ये चल रहा है। और चेस्टर यूनिवर्सिटी है, अगर आपका बजट कम है तो चेस्टर में भी देख सकते हो, उसमें भी फीस कम है। उसका भी मेरे को चेक करना पड़ेगा कितनी फीस चल रही है। तो एप्लीकेशन चालू है, अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपका ऑफर लेटर नहीं आया अभी तक तो आप हमारे थ्रू करना चाहते हो तो फॉर्म फिल कर देना और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। आपका विद इन 3 to 5 वर्किंग डेज में ऑफर लेटर आ जाएगा, क्योंकि हमारा काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ टाई अप है। अगर आपने कहीं और से भी अप्लाई किया है तो मैं आपको मना नहीं करता, कर सकते हो। आप हमारे थ्रू 3-4 यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेशन डलवा लो। जैसे आपका ऑफर लेटर आ जाएगा फिर आप डिसाइड कर लेना। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था, और इंटरव्यू तो चलो उसका मैंने वीडियो डाल दिया, और उसके नीचे कमेंट्स आए बहुत ज्यादा नेगेटिव। भाई इतना मत नेगेटिव सोचा करो, हर एक की किस्मत होती है। अगर किसी की जॉब लगी है ना तो उसको आप अप्रिशिएट करो। मैंने देखा बहुत सारे नेगेटिव कमेंट थे कि यूके ऐसा है, यूके ये है वो है। भाई अगर आपको यूके ऐसा लगता है ना तो आप इंडिया जाओ, यूके में मत रहो। अगर आपने ऐसा फालतू का बोलना बहुत ज्यादा, फिर आप इंडिया में देखो। डिफरेंस तो है लाइफ का। यूके की लाइफ और इंडिया की लाइफ भाई बहुत ही डिफरेंस है। और किसी को जॉब मिलती है ना, उसने उसने बताया स्टूडेंट ने 900 एप्लीकेशंस करी थी उसने, इंटरव्यूज दिए थे। अगर आप नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, करनी पड़ती है। और उसने असाइनमेंट्स खुद बनाई, डिसर्टेशन खुद किया, सब कुछ खुद किया। अब जो स्टूडेंट असाइनमेंट्स, डिसर्टेशन, प्रोजेक्ट थीसिस जो भी होता है, अगर आप, मैंने देखा है ज्यादातर नॉर्थ के जो स्टूडेंट होते हैं ना, पढ़ने आते हैं, पढ़ने तो आते हैं, वो ये सब काम अपना बाहर से करवाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, लिटरली मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं नॉर्थ के, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के। तो अपना बाहर से करवा रहे हो, फिर आपको फील्ड वाली जॉब कहाँ मिल जाएगी। फिर आप कहते हो कि पाजी हमको जॉब नहीं मिलती है ना, तो फिर आप बाद में इशू क्रिएट करते हो। और वही स्टूडेंट है फिर बाद में नेगेटिव कमेंट करते हैं, और जो इंडिया में स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे कहने का पॉइंट है, अगर आपने असाइनमेंट्स खुद करी हैं, डिसर्टेशन सब कुछ खुद किया है, तो इंटरव्यू आपका हो जाना है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको वही चीजें पूछनी है जो आपने पढ़ी हुई है, और आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरव्यू में, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा सारा कुछ। तो ये बहुत है, आप इन सब चीजों को इग्नोर करो अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है। बाकी हर किसी की अपनी किस्मत है। कुछ कपल्स हैं जो मेरे को ये पूछ रहे हैं कि हरनी, जैसे अभी हम अपने हस्बैंड को भेज देते हैं, अपनी वाइफ को भेज देते हैं, तो अगर उनको बाद में स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिलती है तो फर्दर वो हमको बुला सकते हैं एज अ डिपेंडेंट, है ना। अगर आपको पीएसडब्ल्यू मिलता है उस पर तो आप बुला ही नहीं सकते हो, ये सबको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कल को आ जाओ ये सोच के कि मैं पीएसडब्ल्यू पे अपने पति या अपनी वाइफ को बुला लूंगा या बुला लूंगा, जो भी है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिस दिन आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी ना, आप उस पे बुला सकते हो। उस वीजे पे अभी बंद नहीं हुआ है डिपेंडेंट वीजा, उस पे आप बुला सकते हो अपनी फैमिली को, वो अभी चल रहा है। तो स्पॉन्सरशिप लेना अभी इतना इजी नहीं रहा, ये भी मैं यहाँ पे क्लियर पिक्चर दे दूँ आपको। तो आपको पता है कि सैलरी रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है। अगर आपकी जॉब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, ये सब ना government.uk वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आपकी जॉब, काफी सारी जॉबें हैं, तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है तो उसमें कोई सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं है,
ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। अगर आपकी जॉब उसमें नहीं आती है, फिर आपको पता ही है कितना सैलरी आपको चाहिए, 38,000। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे तो सब जुगाड़ हो जाते हैं, और ऐसा होता है, यूके में हो जाता है सब कुछ। और लंदन का तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर दिया था, बट टाइम लगेगा। अगर जिसके पास देखो इंडिया का एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का, 2-3 साल का, 10 साल का, उसके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि उसको सैलरी पैकेज अच्छा ही मिलना है। जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो फ्रेशर होते हैं, पिछले वीडियो में स्टूडेंट ने आपको बताई दिया कि फ्रेशर की कितनी सैलरी से स्टार्टिंग होती है, 28-30, इतना ही, बस 30,000 के भाई आसपास स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी, 1-2 साल में आप उस लेवल पे पहुंचोगे, और कंपनी चाहे तो कर सकती है, सब कुछ हो जाता है। मैंने आपसे यहाँ पे बात करनी थी कि इंडिया की लाइफ और यूके की लाइफ में क्या डिफरेंस है। भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है। कुछ चीजें देखो, जो चीजें आपको यूके में मिलेंगी ना, वो चीजें आपको, ठीक है, जो चीजें यूके में मिल रही हैं वो इंडिया में कभी नहीं मिलेंगी आपको। वो क्या, हवा पानी की बात करूँ तो वो चीजें आपको, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करूँ, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो वर्किंग प्रेशर है कंपनीज में, इंडिया में आईटी कंपनीज में 12-12 घंटे काम कर रहे हो, 70 घंटे वीक के काम कर रहे हो, जो ये सब नेगेटिव चीजें हैं ना इंडिया में, वो आपको यूके में नहीं मिलेगा। यूके की ये पॉजिटिव साइड है, बट यूके के भी कुछ ड्रॉबैक हैं। तो हर एक चीज का देखो दोनों पहलू हैं। और आपको जो चीजें इंडिया में मिल रही है ना, पॉजिटिव चीजों की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव चीजें इंडिया में मिल रही है ना, वो चीजें आपको यूके में नहीं मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट ना फूड बहुत मिस करते हैं। प्राइजेस बहुत बढ़ चुके हैं हर एक चीज के, जो रेंट वगैरह, आपको पता है रेंट 400 तक जा चुका है, 400, 450, एक सिंगल रूम, जो कपल्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। और जो अभी आईएचएस है अपना हेल्थ इंश्योरेंस, वो भी कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा। अभी पता नहीं, उसका कुछ आया नहीं ऐसा अपडेट, क्योंकि मैंने जो स्टूडेंट की वीजा फाइल किया था तो वो पुराने रेट के अकॉर्डिंग उनके पैसे कटे थे। अभी कोई ऐसा अपडेट हुआ नहीं है। अगर सिस्टम में कोई ऐसा अपडेट आ जाएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, बट कह रहे हैं कि वो भी बढ़ जाएगा। तो हर एक चीज, मेरे कहने का मतलब है कि महंगी होती जा रही है। आप खुद समझदार हो, आप देख सकते हो प्रायोरिटी के चार्जेस डबल हो चुके हैं। एम्बेसी फीस 50,000 हो गई है, जो कि पहले 35,000 होती थी। तो यूके बहुत एक्सपेंसिव होता जा रहा है डे बाई डे। तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। मैं इसीलिए कितनी बार बोलता हूँ कि अगर आप इंडिया में अच्छा अर्न कर रहे हो, अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो फैमिली के साथ, तो फिर पंगा मत लो। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये आपको निकलना ही नहीं, फिर आपकी मर्जी है। फिर आप जो डिसीजन बना लेते हो ना, फिर उस पर आप अटल रहो। फिर आओ, अपना अपना मैनेज करो। इंडिया की लाइफ अब ये है कि आप फैमिली के साथ रहते हो, काम करते हो, क्लाइमेट वाइज ठीक है। इंडिया का क्लाइमेट आपको यार ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिल जाता है। अब नॉर्थ में चले जाओ ठंडा मिल जाएगा, साउथ में चले जाओ गर्मी है, मतलब सारा कुछ है। यूके में क्लाइमेट ठंडा रहता है सारा साल, ग्लूमी टाइप का वेदर रहता है। मूड आपका थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है विंटर्स में। तो ये चीज भी मैटर करती है, क्योंकि धूप वगैरह निकलती नहीं है और बहुत डिप्रेसिंग लगता है। ये 4-5 महीने विंटर के मुश्किल होती है। स्पेशली जो नॉर्थ के आते हैं वो तो चलो मैनेज कर लेते हैं, बट जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ के आते हैं स्टूडेंट, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी छोटी चीजें देखो, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव है, वो आपने डिसाइड करना है। अब मैं हर एक चीज आपको नहीं बता सकता कि क्या, छोटी से छोटी चीज बहुत मैटर करती है। तो ये सब चीजें देखो, कल को आपने सेटल होना है, घर लेना है, आगे मॉर्गेज वगैरह पे आपको लोन लोगे, सारी जिंदगी ना किस्तें भरते रहोगे। इंडिया में आपका घर अपने पास है, कोई आपने लोन नहीं देना, कोई आपने किसी को किस्त नहीं पे करनी। ये बहुत प्लस पॉइंट है। इंडिया में कोई बंदा 1 लाख भी कमा रहा है तो वो काफी कुछ सेव कर सकता है। अगर यही चीज आप 2-3 लाख यूके में कमा रहे हो महीने का, तो कितना सेव करोगे? अगर आपकी फैमिली है, गाड़ी रखी हुई है, घर की किस्त जा रही है, तो खर्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये सब चीजें भी अपना थोड़ा सा सोचो। बाकी मौज मस्ती की बात करूँ तो वो चीजें इंडिया में ज्यादा है। आपको यहाँ पे ये है कि वर्कलोड देखो कम है यूके में। वर्कलोड की बात करो तो 9 to 5 आपने जॉब करनी है, ठीक है। बट आपको इंडिया जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलने वाला। इंडिया जैसा मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में अपने रात को 10-11 बजे कोई दुकानें खुली हैं, किसी दोस्त आ गए, किसी को मिलने चले गए, घर के बाहर बैठे, गली के बाहर निकल गए, खाने पीने चले गए, इधर उधर चले गए, वो चीजें आपको ना यूके में बहुत मिस करोगे। फूड आपको स्ट्रीट फूड नहीं मिलने वाला। तो ये छोटी छोटी चीजें, फिर जब आप आते हो तो फिर आप यूके को भी बुरा बोलते हो। जिस कंट्री का खाते हो उस कंट्री को बुरा बोलते हो। बुरा कभी मत बोलो। आप आए थे पैसा कमाने। हाँ, मैं ये चीज कह सकता हूँ कि अगर कुछ ऐसा ही है अपने दिमाग में, तो आप 5-10 साल यूके लगाओ, अच्छा अर्न करो। 10 साल, 8-10 साल लगाओ, आप अच्छा अर्न करो, कल को जाना भी है तो आप वापिस जा सकते हो। ज्यादा डीमोटिवेट मत हो जाओ कि हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें अपने दिमाग में पहले रखो। आपके क्या विचार हैं? आप भी अब इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। मेरे को बहुत बुरा लगा, उस स्टूडेंट ने बहुत ऐसे नेगेटिव कमेंट आए 2-3 स्टूडेंट। भाई वो बेचारे की जॉब लगी है ना स्टूडेंट की, अभी इतना उसने एफर्ट डाला, उसकी इतनी अच्छी कंपनी में जॉब, एज अ अप्रिशिएट करने की बजाय आप कह रहे हो कि
दूसरी कंट्री उसने अवॉइड की, ऑस्ट्रेलिया कनाडा छोड़ दिया उसने। भाई उसके पर्सनल रीजन है, भाई ऑस्ट्रेलिया में फीस बहुत ज्यादा है, 2 साल की मास्टर करनी पड़ेगी, वहां पे कौन सा पीआर मिलती है ऑस्ट्रेलिया में। मेरे खुद के फ्रेंड है जिनको 6-7 साल हो चुके हैं, बेचारे को पीआर नहीं मिली वहां पे। वीजा वो पता है कैसे लेते हैं, आपको पता है? आप तो इंडिया में बैठे हो ना, ठीक है, आपको नहीं पता। वो वीजा कैसे स्टैंड होता है वहां पे, फिर वो कोर्स ले लेते हैं, जो पैसे कमाते हैं, फिर कोई डिप्लोमा ले लिया, कोई प्रोग्राम ले लिया, ऐसे ही उनका वीजा स्टैंड होता जा रहा है। ऐसी बस ऐसे ही उनका टाइम निकल रहा है, वो पैसे जोड़ रहे हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, ये काम चल रहा है वहां पे। इतना इजी नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, आप सोच के बैठे हो। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया वीजे भी नहीं दे रहा है, और कनाडा के हालात सबको पता है, मैं ज्यादा बोलना ही नहीं चाहता, तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो अगर उसने यूके चूज किया, यूके में अब सेटल हो जाएगा, ठीक है, सेटल तो हो ही जाएगा, तो क्या बुरा है इसमें। अगर वो अच्छा कमा रहा है तो एक्सपेंसेस निकाल लेगा ना, मैनेज हो जाएंगे, सैलरी पैकेज भी तो उतना ही मिलेगा ना। तो ये सब चीजें, आप किसी को डीमोटिवेट मत करा करो। अगर आपका खुद का नहीं कुछ बना तो आप दूसरे को भी देख के लाइक जेलसी टाइप आपको फील हो रहा है। मेरे को बहुत बुरा लगा वो जो कमेंट किया था, मैंने डिलीट भी नहीं किया वो कमेंट। तो कोई बात नहीं, स्टूडेंट चेक कर सकते हैं जाके वीडियो पे। बाकी ये एक छोटा सा वीडियो बनाना था। इंडिया की लाइफ, यूके की लाइफ, आप खुद समझदार हो, काफी वीडियोस में बना चुका हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आपको पता है कि क्या चीजें आप मिस करोगे, घर पे पका पकाया खाना मिले, कपड़े धोने वाला काम वाली लगा लोगे, ये सब चीजें इंडिया में हो जाती हैं, बट यूके में साफ सफाई, खाना बनाना, ये सब खुद करना है आपको, खुद। तो बहुत फर्क है, छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव भी है, यूके के कुछ अपने प्लस पॉइंट है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।